गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 1 का आगे देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में चौथा नंबर एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो वैसी अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु से एक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे परमाणुओं से विस्थापित होता है, तो वह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि किसी भी यौगिक के जब एक अणु के परमाणु किसी दूसरे यौगिक के परमाणुओं के साथ जब अभिक्रिया करते हैं यानी विस्थापित होते हैं, तो उसी को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट है, जैसे कम सक्रिय धातु का अधिक सक्रिय धातु से विस्थापन। मतलब कि कम सक्रिय धातु जो है ना, उसका विस्थापन अधिक सक्रिय धातु से हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि जब किसी कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को डालते हैं, तो लोहा जो है ना कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से अलग कर देता है, यानी विस्थापित कर देता है। जैसे देखिए यहाँ पर आयरन है, लोहा जो कि एक अधिक सक्रिय धातु है, अधिक क्रियाशील धातु है, जो कॉपर सल्फेट जिसका रंग बैंगनी रंग होता है के साथ जब अभिक्रिया करता है, मतलब कि इस विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में जब इस लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को डाला जाता है, तो अभिक्रिया करके ये जो आयरन है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, मतलब कि इसे अलग कर देता है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट जो है हरा रंग का बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो इस तरह से कॉपर जो है किससे विस्थापित हो गया? तो कॉपर सल्फेट से विस्थापित हो गया। किसके द्वारा? तो आयरन के द्वारा। तो इसका रिजल्ट क्या है? तो बैंगनी रंग का जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, उसमें फेरस रंग के हल्के रंग का जो है यानी निर्माण होने लगा। यानी कॉपर सल्फेट के विलयन से अब जब क्रिया हुआ तो हरे रंग का फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ, जिससे ये बैंगनी रंग धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। और इस प्रकार उस लोहे के छोटे छोटे टुकड़े पर लाल रंग का एक परत चढ़ जाता है, जिसे हम लोग जंक कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके 2 नंबर। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में यहाँ पर आपका यानी 2 नंबर यानी बी यानी एकल विस्थापन के ये प्रकार है। दूसरा है कि कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिकों से विस्थापन, यानी जो कम क्रियाशील अधातु होते हैं उसके जो यौगिक है उससे उसका विस्थापन कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल है कि जब क्लोरीन गैस को, ये जो है एक अधातु है, तो जब क्लोरीन गैस को किसी सोडियम ब्रोमाइड के विलयन से गुजारा जाता है, तो सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन प्राप्त होता है और इसका रंग भूरा रंग का हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए सोडियम ब्रोमाइड है को क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है और प्लस में कौन सा विस्थापित हो जाता है? तो ब्रोमीन विस्थापित हो जाता है। यहाँ पर सोडियम जो है अधिक क्रियाशील हो गया और ब्रोमीन जो है कम क्रियाशील हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि क्लोरीन जो है ना, ये क्लोरीन किसको विस्थापित कर दिया है? ब्रोमीन को। तो क्लोरीन जो है ब्रोमीन से क्या है? अधिक क्रियाशील अधातु है। सी नंबर यानी 3 नंबर का पॉइंट है कि क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, यानी कि क्रियाशील धातु है तो अम्ल से जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस जो है वो विस्थापित होता है, मतलब अलग होता है। जैसे जब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डाला जाता है तो जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे
जिंक जो है इसको हम किससे अभिक्रिया करा दिए, जिंक को हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराए तो ये क्या बनाया, तो जिंक सल्फेट बनाया और फिर हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया यानी विस्थापित कर दिया। तो यहाँ जिंक जो है ये क्या है, क्रियाशील धातु है और हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, जैसे जिंक है और इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जा रहा है तो जिंक क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर रहा है। तो इस तरह से ये एकल विस्थापन अभिक्रिया जो है समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। देखिए 5 नंबर जो है उभय विस्थापन अभिक्रिया चाहे द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो इस अभिक्रिया में दो उत्पादों के निर्माण के लिए दो यौगिकों के बीच के आयनों का अदला बदली होता है। मतलब कि अगर दो गो उत्पाद का निर्माण करना है तो दो गो यौगिक को जो उसके आयन होते हैं उन्हीं का हम अदला बदली करते हैं। इसे सामान्यतः AB प्लस XY से अभिक्रिया करके AY प्लस XB का निर्माण करते हैं। इसी से हम लोग सूचित करते हैं। जैसे ये दो यौगिक हो गए, ये दोनों आपस में अपने आयन का अदला बदली करेंगे तो दो उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे इसको और बात देखिए A और X, जैसे ये A और X दोनों यौगिक का धनात्मक आयन होता है। B और Y दोनों यौगिक का ऋणात्मक आयन होता है। अब इसको हम कैसे संतुष्ट करेंगे, समीकरण के द्वारा देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे जब सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डाला जाता है तो सोडियम नाइट्रेट के साथ साथ सिल्वर नाइट्रेट का एक श्वेत और छेप प्राप्त होता है, यानी श्वेत रंग का दही जैसा उजला पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट जो है किससे अभिक्रिया कराए, तो सोडियम क्लोराइड से, यानी ये दोनों जो है विलयन है। ये सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, ये सोडियम क्लोराइड का विलयन है और दोनों यौगिक हैं। तो दोनों यौगिक अपने आयन को एक दूसरे के साथ अदला बदली कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला के तौर पर AB और XY बराबर AY, पहले वाला और बाद वाला, AY तो पहले और बाद, इसमें का पहले और इसमें का बाद वाला। तो देखिए यहाँ सिल्वर हो गया और यहाँ क्लोराइड हो गया, तो क्या बना, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड बना तो ये एक अवक्षेप हो गया। इसके साथ साथ फिर और भी बन रहा है, जैसे XB का मतलब कि पहले इसमें वाला और तब इसमें वाला, तो XB का मतलब ये X हो गया और B का मतलब ये हो गया। तो इस तरह से सोडियम नाइट्रेट का भी क्या हुआ, प्राप्त हुआ और इस तरह से इसको हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसको एक और नाम से जानते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग द्वि अपघटन रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, तो द्वि अपघटन रासायनिक अभिक्रिया के नाम से ही उभय विस्थापन अभिक्रिया चाहे द्विविस्थापन अभिक्रिया को जानते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग और क्षेपण अभिक्रिया। देखिए 6 नंबर जो है अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ठोस पदार्थ जो हैं उत्पाद के रूप में बनते हैं और साथ ही साथ विलयन से अलग हो जाते हैं, तो उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है और वे उत्पाद के साथ साथ विलयन से अलग हो जाते हैं, उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसके पहले वाला हम एग्जाम्पल पढ़े थे इसके पीछे वाले पॉइंट में कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के विलयन को जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर नाइट्रेट का अवक्षेप बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो देखिए उसी तरह से सोडियम क्लोराइड
को सिल्वर नाइट्रेट से हम अभिक्रिया करा रहे हैं, तो सिल्वर क्लोराइड जो कि एक अवक्षेप है, कैसा है तो श्वेत रंग का दही जैसा ठोस पदार्थ होता है, तो यही अवक्षेप है। और सोडियम नाइट्रेट भी प्राप्त होता है। तो जब अवक्षेप प्राप्त हुआ तो इसी को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। और अवक्षेपण का हमेशा संकेत नीचे की तरफ तीर का बगल में दिया जाता है। 7 नंबर है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म दोनों आपस में मिलकर या संयोग करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो उसे हम उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए सिंबल इसका है, पहचान है कि अम्ल प्लस भस्म दोनों जब मिलेंगे तो ये उदासीन होते हैं, और उदासीन के फलस्वरूप क्या बनाते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर रहे हैं, ये अम्ल हो गया और ये भस्म हो गया। दोनों एक दूसरे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएंगे लवण, यानी सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड लवण है, H2 आप जानते हैं कि जल है। उसी तरह से नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या बना रहा है तो पोटेशियम नाइट्रेट जो कि लवण है, और ये आपका H2O जल है। तो इस तरह से आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया भी पूरा हुआ। अब आगे के पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कमेंट भी करिएगा कि आपको कहाँ पर क्या समस्या है, क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है, ताकि हम आपके उसकी वजह से और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।